हे वेलकम बैक टू लर्नसी। तो ये वीडियो है डिटेल में कि आप कैसे 400 अप्रॉक्स मार्क्स ला सकते हो नीट 2024 में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, 3 सिनेरियो हो सकते हैं कि अभी आपके नंबर 150 से 200 आ रहे हो, 200 से 300 आ रहे हो या 350 के आसपास आ रहे हो। तो जनरली हमने ये 3 सिनेरियो कंसीडर करे और इसके बारे में हम एक एक देखते हैं। तो देखो, अगर आप वो जिसके मार्क्स 150 से 200 नंबर के बीच आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखो, आपका ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपके 100 नंबर बायो में आ रहे होंगे और 40 प्लस माइनस कुछ भी ऐसे केम और फिज़िक्स में आ रहे होंगे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी गो टू स्ट्रेटेजी क्या होगी। बायो में चैप्टर जैसे जेनेटिक्स, एमओआई, बायोटेक, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल दोनों, इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स। ठीक है, आप ये सारे चैप्टर के सबसे पहले एनसीईआरटी रिव्यू देखोगे। किसकी? आनंद मनी सर की। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दे दूंगा और वीडियोस का आप देख लेना। ये सब आप कंप्लीट करोगे नेक्स्ट 2 डेज़ में। ये हो गया। अब आपने एनसीईआरटी रिव्यू कर लिया, उसके बाद आप इसके पीवाईक्यूज लगाओगे। बायो में तो आपका नेक्स्ट 2 डेज़ की स्ट्रेटेजी ये रहेगी। ठीक है, फिज़िक्स में आप क्या करोगे? फिज़िक्स में आप करोगे काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर। फिज़िक्स में आप करोगे काइनेमेटिक्स पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट और इसके पीवाईक्यूज लगाओ। आप ये कर लोगे तो आपके फिज़िक्स का बेसिक थोड़ा स्ट्रांग होगा। और केम में आप करोगे चैप्टर जैसे मोल कॉन्सेप्ट्स और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, ये वाले आप चैप्टर करोगे तो जो है आपका 150 से 200 वाला ब्रैकेट है, ये 200 से 300 में कन्वर्ट हो जाएगा अगले 2 दिनों में। बट ये नहीं आपको ये सिर्फ पढ़ना है और भूलना है। आपने जब ये सब पढ़ लिया होगा तो उसके रिवीजन में भी बहुत फोकस करना है। तो ये तो हमारी हो गई उन बच्चों के लिए जिसके 150 से 200 आ रहे हैं। अब चलते आगे वाला बच्चा, उसके आ सकते हैं 200 से 300 नंबर। तो देखो, इसमें हमने क्या जूम करा है कि आपकी बायो थोड़ी बेटर है कि आपके 175 कुछ बायो में नंबर आ रहे हैं। फिज़िक्स कैम में 50 से कुछ नंबर आ रहे हैं, 50-60 नंबर कुछ फिज़िक्स कैम में आ रहे हैं। तो ये आपका बायो है। तो अब आपकी कैसे गो टू स्ट्रेटेजी होगी? सबसे पहले आप एक बायो का पीवाईक्यू पेपर उठाओ जिसमें 100 क्वेश्चन हो, इसको टाइमर के साथ लगाओ। टाइम ले लो आप 45 मिनट्स लगाओ। पेपर देने के बाद आप क्या करोगे? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखोगे कि कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते। तो ये जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स है ना, इसको आप रिवीजन करते रहोगे। इसका रिवीजन नहीं रुकेगा नीट तक, ताकि इसमें आपके मार्क्स लूज ना हो। और ये जो वीक वाले टॉपिक्स है ना, इसमें आप इनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे, वही एनसीईआरटी रिव्यूज़। और ये वही वाले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। सपोज करो यहाँ पे 10 टॉपिक है वीक आपके, शुरू के 3 टॉपिक आप देख रहे हो कि इससे तो हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये वाले की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करोगे और पीवाईक्यूज लगाओ। तो यह आपका हो गया बायो में। और बायो में जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आप लोगों ने एनसीईआरटी हाईलाइट तो करी नहीं होगी, टेलीग्राम पे हमारे रखी हुई है हाईलाइटेड एनसीईआरटी, उसकी मदद ले लो। फिर फिज़िक्स आता है। फिज़िक्स में आप क्या करोगे? जब आपके 40-50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो सकता है। तो अगर आपको ये 40 मार्क्स को 80-90 करना है तो अब आप स्कोरिंग चैप्टर्स की तरफ जाओ। तो आप अगले 2 दिनों में आप करोगे मॉडर्न फिज़िक्स।
ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, पढ़ लो और इसके PYQs लगा लो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स और काइनेमेटिक्स ये सब करके ही। ठीक है, अब केम की बारी। तो देखो केम में अगर आपके 50-60 आ रहे तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आपने केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, मोल कॉन्सेप्ट ये सारे शुरू के चैप्टर्स आपने कर रखे हैं। तो अब आप आओ दूसरे स्कोरिंग पार्ट पे, जो इस बार होएगा फिजिकल। 3 चैप्टर जो कि है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स। अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स बनाओ, इनकी फार्मूला नोट्स बनाओ और PYQs लगाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डायरेक्ट। फार्मूला पता है आप आंसर निकाल लोगे। तो ये 3 चैप्टर इस बार बहुत स्कोरिंग होंगे। तो अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए तो आपका केमिस्ट्री में जो कोटा है मार्क्स लाने का, जितने आपको नंबर चाहिए वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला ब्रैकेट आता है जिसके 350 एंड अबव मार्क्स है। तो इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि बायो में आपके आ रहे 200 से 250, फिज़िक्स कैम में आ रहे 70-80 और इसमें भी 70-80। ये सब एस्टिमेट है, ठीक है, 20-30 मार्क्स ऊपर नीचे लगा लो। तो इसमें देखो बायो की क्या गो टू स्ट्रेटेजी होगी आपकी, वही एक PYQ पेपर लो बायो का, टाइमर के साथ लगाओ। टाइमर के साथ लगा लिया स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ को वही सेम रिवीजन और क्वेश्चंस लगाते रहो। वीकनेस में क्या हो सकता है, देखो 3 टाइप की वीकनेस हो सकती है आपकी। फैक्चुअल हो सकती है कि भाई आप फैक्ट्स भूल गए, कॉन्सेप्चुअल हो सकती है और वो हो सकती है कि आपने पढ़ा नहीं जो टॉपिक। देखो कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। क्लैरिटी तो आपको करनी होगी अगर बायो में आपको 300, 350, 300, 320, 330 नंबर लाए। फैक्चुअल याद करने लग जाओ, फैक्चुअल रोज वो डाटा देखो, पढ़ते जाओ। और जो पढ़ा नहीं है, देखो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हो सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़े नहीं, वो चैप्टर पढ़ो। और बहुत चैप्टर हो सकते हैं कि आपने पढ़ा नहीं है, वो रिलेटिवली कम इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप अभी निगलेक्ट करो। ठीक है, फिर ये आपका बायो हो गया। फिज़िक्स में क्या करोगे आप? फिज़िक्स में हमारी वही स्ट्रेटेजी रहेगी, फुल मॉक पेपर लगाओगे फिज़िक्स, 45 क्वेश्चंस विद टाइमर, 1 घंटे का टाइमर लगा लो। स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस निकालो। स्ट्रेंथ पे वही रिवीजन, फॉर्मल नोट्स होने चाहिए, रिवाइज करते रहो, ये सब करते रहो। फिर वीकनेस में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स और जो आपके वीक हैं वो पूरे घोट के पी जाओ, उनके वीडियोस देखो, क्वेश्चंस लगाओ, ये सब करो। तो इससे आपका ये वाला चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपके फिज़िक्स में भी अच्छे नंबर आने लग जाएंगे। और फिर केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, ये वाली सेम स्ट्रेटेजी। ठीक है, आपको इसमें रिसोर्सेज क्या क्या लग सकते हैं। देखो बायो में अगर आपके पास हाईलाइटेड NCERT नहीं है, हमारे टेलीग्राम पे। फिज़िक्स में फुल टेस्ट PYQs, DPYQs आज अपलोड हो जाएंगे और चैप्टर वाइज तो उसमें है ही, तो ये आज अपलोड हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में पूरी 40 पन्नों की नोट्स पढ़े, जो कि अगर आपने बहुत अच्छे से यूज़ करे तो बहुत बेनिफिशियल होंगे। DPYQs वो बच्चा लगाए जिसके फिज़िक्स में अब 80 क्रॉस होने लग रहे हैं। अगर आप 80 से नीचे हो तो पहले आप PYQs लगाओ। PYQs आपने कर लिए तो DPYQs पे हो। फिज़िक्स की फार्मूला नोट्स नहीं है, अब आपके पास टाइम तो है नहीं फार्मूला नोट्स बनाने का, तो आप हमारी यूज़ करो। केमिस्ट्री में फिज़िकल के लिए फार्मूला नोट्स नहीं है, तो आप हमारी यूज़ कर लो। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप डूइंग वर्क। ये मत सोचो क्या होगा, बस पढ़ते रहो, हेड डाउन एंड डू वट एवर इज नीडेड, जो है स्टडी। ओके बाय, सी या।